हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बोलिंगर बैंड्स इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और सच में ये इंडिकेटर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्टॉक्स में करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है और इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल ज्यादातर ट्रेडर करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। और यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन, ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बॉलिंजर बैंड, जो कि एक बहुत फेमस इंडिकेटर है, उसका यूज करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप उस इंडिकेटर का यूज करके परफेक्ट टाइम पे शेयर बाय कर सकते हैं और उसे परफेक्ट टाइम पे सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है। सो दोस्तों, बॉलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका यूज करके पता लगाया जा सकता है कि शेयर ओवरबॉट जोन में है या ओवर सोल्ड जोन में है, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि बेसिकली इसमें 3 बैंड्स होते हैं। पहला है मिडल बैंड, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज होता है 20 डेज का। दूसरा है अपर बैंड और तीसरा है लोअर बैंड। अब बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग 90% केसेस में शेयर की जो प्राइस होती है वो इन दोनों बैंड, लोअर बैंड और अपर बैंड के बीच में ही रहती है और बहुत रेयर केस में ही इसके बाहर जाती है। तो जब हमें पता है कि शेयर की प्राइस इस रेंज में ही रहेगी, तो जब वो अपने लोअर बैंड के पास है तब हम उसे खरीद सकते हैं, और जब वो अपर बैंड के पास चली जाती है तब उसे बेच सकते हैं। और इस तरीके से हम इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और इसे बार बार करके हम एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने जो चार्ट खोल रखा है, इसमें मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा है। वो इसलिए ताकि मैं आपके सामने इंडिकेटर लगाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे इंडिकेटर लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 डे वाली कैंडल लगा रखी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब आपको 5 मिनट वाली कैंडल लगानी चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट वाली कैंडल, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन 1 डे वाली कैंडल स्विंग ट्रेडिंग में चलती है। अब अगर आप बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंडिकेटर का। यहाँ पर आप बॉलिंजर बैंड लिखकर सर्च भी कर सकते हैं, या फिर नीचे स्वाइप कर बॉलिंजर बैंड पे क्लिक जैसे आप करेंगे तो बॉलिंजर बैंड अप्लाई हो जाएगा। अब आप अपने वापस चार्ट पर चले जाइए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बॉलिंजर बैंड अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है। तो यह है हमारा अपर बैंड। आपको पूरा ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा अपर बैंड है, और ये है हमारा लोअर बैंड। और बीच में जो आपको लाइन नजर आ रही है यह है मिडल लाइन, या फिर इसे मिडल बैंड भी कहा जा सकता है, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज होता है 20 डेज का। अगर आपको नहीं पता सिंपल मूविंग एवरेज क्या है तो मैं आपको बता दूं कि 20 दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है उस प्राइस का जब हम मीन निकाल लेते हैं या फिर एवरेज निकाल लेते हैं तो वही हमारा सिंपल मूविंग एवरेज होता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी 90% जो कैंडल्स हैं वो इन दोनों बैंड के बीच में है, अपर बैंड और लोअर बैंड। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन 2 यूज कर रहे हैं। अगर आप 3 भी यूज कर लेंगे तब भी ये दोनों बैंड के बीच में ही रहेगी, लेकिन तब गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हमें ट्रेड करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ही यूज करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज का ही यूज करना चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। इसको चेंज मत कीजिएगा। अब यहाँ पे चार्ट को ध्यान से देखिएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में हमारी एक मिडल लाइन है, तो हमेशा प्राइस मिडल लाइन के आसपास नहीं रहती है, कभी उससे थोड़ा ज्यादा होती है, कभी उससे कम होती है। तो ये जो हमारा बॉलिंजर बैंड है ये हमें बता रहा है कि अगर ज्यादा होती है तो ज्यादा से ज्यादा इतना जाती है, और अगर कम होती है तो कम से कम इतना ही जाती है। तो जब वो अपने लोअर बैंड को टच कर रही है तब अगर हम उसे खरीद लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां से प्राइस बढ़ेगी और हमें प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, जब हमारी कैंडल अपने लोअर बैंड को टच कर रही है और उसको टच करने के बाद आपने देखा कि जो दूसरी कैंडल बनी वो बहुत छोटी रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो हमें यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ये जो स्टॉक है वो बुलिश होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो उसके बाद आप देखिए इस स्टॉक की प्राइस बढ़ के अपने अपर बैंड तक गई है, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली देखिए कि अपर बैंड पे जाने के बाद वहां से दोबारा रिवर्सल हो गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने लोअर बैंड को टच किया, लोअर बैंड पे टच करने के बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ और सीधा अपने अपर बैंड तक गया। तो अगर आपने लोअर बैंड पे बाय किया होता और अपर बैंड पे सेल किया होता तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया होता। एक और मैं आपको ट्रेड दिखाऊं तो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले ये जो स्टॉक है वो पहले बेयरिश था, उसकी प्राइस गिरती जा रही थी, और जैसे ही उसने अपने लोअर बैंड को टच किया उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद दोबारा एक ग्रीन कैंडल आई। तो आप इससे कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और स्टॉक जो है वो बुलिश होने वाला है। तो अगर आपने यहाँ पे स्टॉक बाय किया होता तो सीधा ये अपने अपर बैंड तक गया है, और आप यहाँ पे सेल करते और आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। उसके बाद दोबारा देखिए कि जैसे इसने अपने अपर बैंड को टच किया उसके बाद दोबारा ट्रेंड रिवर्स हो गया और सीधा ये अपने लोअर बैंड तक आ गया, तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते थे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए
देखना चाहते हैं तो आपको चार्ट को चेंज करके 5 मिनट का करना होगा। आप 10 या 15 मिनट का भी करके देख सकते हैं, लेकिन मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ। अगर इंटरडे के हिसाब से देखें तो पहले बेरिश कैंडल बना रहा था, उसके बाद लोअर बैंड को टच करने के बाद इसने एक बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद दोबारा बुलिश कैंडल बनाई और इसके बाद इसकी प्राइस बढ़कर सीधा अपर बैंड तक चली गई। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड करने का मौका मिला था जिसमें आप इंटरडे ट्रेडिंग भी कर सकते थे। अब हर बार जरूरी नहीं है कि अपर बैंड को टच करने के बाद प्राइस नीचे आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि अपर बैंड से प्राइस बाहर निकल जाती है, उसके बाद दूसरी कैंडल भी अपर बैंड से बाहर होती है। तो इस केस में तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया होता और फिर हम बाय करने का वेट करते तो हमें लॉस हो जाता। तो जब भी कोई कैंडल अपने अपर बैंड को टच करती है या उसको क्रॉस करती है तो उसके बाद उसकी सेकंड कैंडल को आने दीजिए और उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। तो जैसे इस पॉइंट पे बॉलिंजर बैंड बहुत ज्यादा नैरो हो रखा था और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट कैंडल आई, ये कैंडल हमारी अपर बैंड को क्रॉस कर गई और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट हो गया। और अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो आप यहाँ पे जाके सेल करते और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता और ये एक इंटरडे करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ये मैं आपको 15 मिनट की कैंडल पे दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो 5 या 10 मिनट की कैंडल पे भी देख सकते हैं। अब अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि अभी सेम सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे जो बॉलिंजर बैंड है वो बहुत ज्यादा नैरो हो रखा है और जो हमारी लास्ट 15 मिनट की कैंडल है, ये कैंडल भी बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसको ब्रेक कर चुकी है। तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस का ब्रेकआउट हो सकता है। अब इसका एक और एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बॉलिंजर बैंड बहुत ज्यादा नैरो बना है। आप किसी भी बैंड को देखकर आसानी से पता कर सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड नैरो है या फिर वाइड है। जैसे साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वाइड बना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था। जैसे ये कैंडल बाहर निकली उसके बाद सीधा ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक यहाँ तक चला गया। तो आप चाहते तो यहाँ पे बाय कर सकते थे और यहाँ पे सेल कर सकते थे। यहाँ पे भी आपके पास ट्रेड करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके माइंड में कंफ्यूजन हो कि आपको पता कैसे चलेगा कि ब्रेकआउट ऊपर की साइड होने वाला है या नीचे की साइड। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अगर कैंडल अपर बैंड को तोड़ती है तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो बुलिश होने वाला है, यानी कि उसकी प्राइस बढ़ने वाली है और ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने वाला है। और अगर कैंडल नीचे वाले यानी कि लोअर बैंड को तोड़ती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक बेरिश हो रहा है और उसकी जो प्राइस है वो गिरने वाली है और जो ब्रेकआउट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। नाउ दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और आपका टारगेट कहाँ पे होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब भी इस तरीके का एक स्क्वीज आता है, स्क्वीज आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जनरली इस तरीके के स्क्वीज के बाद ही ब्रेकआउट होता है। तो आपने देख लेना है कि जब भी इस तरीके का स्क्वीज आता है और उसके बाद जो पहली कैंडल अपर बैंड या लोअर बैंड को तोड़ती है, अपर बैंड की बात कर लेते हैं, तो जब पहली कैंडल अपर बैंड को तोड़ती है तो आपने इमीडिएटली वहीं पर एंट्री ले लेनी है। तो स्क्वीज के बाद जो पहली कैंडल अपर बैंड को तोड़ती है वहां पे आपने एंट्री लेनी है। आपका स्टॉप लॉस होगा जो आपकी फर्स्ट कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया था उस कैंडल का जो लोअर पॉइंट होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और जब ब्रेकआउट के बाद कोई भी कैंडल वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज करेगी तो वहां पे आपका टारगेट होगा और वहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा जिसमें बताया गया कि बॉलिंगर बैंड्स किस तरह से काम करता है और आपको किस तरह से इसको यूज करना है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जब आप एंड तक आ ही गए हैं तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें।